हेलो डियर स्टूडेंट, आर के पटेल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का महत्वपूर्ण अध्ययन बिंदु की बात करते हैं। बंगाल के गवर्नर, गवर्नर जनरल और भारत के गवर्नर जनरल की संपूर्ण अध्ययन बिंदु लेकर आए हैं। आप वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ओके, चलिए वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। बात करते हैं भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय। इनसे प्रतियोगिता परीक्षा में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, याद करते हैं गवर्नर जनरल और वायसराय में क्या अंतर है। तो देखिएगा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर शासन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पद बनाया तो वह क्या था? गवर्नर था और गवर्नर जनरल था। ठीक है, पहले भारत को जो है बंगाल की दृष्टि से ज़्यादा देखा करते थे क्योंकि अंग्रेज बंगाल में पहली बार आए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? 1857 की क्रांति के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य का औपनिवेशिक शासन चला, जिसके नेतृत्व जो है कौन करते थे? वायसराय करते थे। ठीक है, दोनों पदों में ज़्यादा अंतर नहीं है। यह वह सर्वोच्च पद है जिसके जरिए अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया था। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। बात करते हैं बंगाल के गवर्नर। तो पहला गवर्नर है रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, याद रखिएगा रॉबर्ट क्लाइव। इसके शासनकाल में द्वैध शासन की प्रणाली चली थी, यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा याद रखिएगा इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो 1765 में हुआ, यह हुआ था। और तीसरा बात याद रखिएगा, यह जो है स्वयं को बंगाल के प्रथम और अंतिम गवर्नर मानते थे। ठीक है, उसके बाद बंगाल के जो गवर्नर है ना, वह पद को हटाकर गवर्नर जनरल रखा गया। ठीक है, किसके तहत? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, है ना। यह किसके शासनकाल में आया? वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में आया। ठीक है, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल की बात किया जाए तो वारेन हेस्टिंग है। ठीक है, इन्होंने रॉबर्ट क्लाइव की जो द्वैध शासन प्रणाली था ना, उसको समाप्त कर दिया। मतलब द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया वारेन हेस्टिंग ने। ठीक है, और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना भी किया था। याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग जो है बंगाल का पहला गवर्नर है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड कर्नवालिस। लॉर्ड कर्नवालिस जो है स्थायी बंदोबस्त को अपनाया था और भारतीयों को उच्च सेवा प्रदान किया था, इसलिए इसे जो है भारतीय सेवा का जनक कहा जाता है। ठीक है, यह दो महत्वपूर्ण तथ्यांश याद रखिएगा, स्थायी बंदोबस्त और भारतीय सेवा का जनक। किसे? लॉर्ड कर्नवालिस को। आगे बात करते हैं सर जॉन शोर। तो यह सर जॉन शोर ने एक ही नीति अपनाया था, वह था अहस्तक्षेप की नीति। मतलब एक राज्य दूसरे राज्य से कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लॉर्ड वेलेजली। तो लॉर्ड वेलेजली की महत्वपूर्ण नीति थी, वह क्या थी? सहायक संधि। मतलब एक राज्य को दूसरे राज्य की सहायता देकर उसको साथ संधि करते थे और उसे मिला लेते थे, है ना। यह लॉर्ड वेलेजली अपने आप को बंगाल का शेर समझता था। ठीक है, इसीलिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं लॉर्ड मिंटो प्रथम। तो लॉर्ड मिंटो प्रथम के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ था, वह था रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी। यही इसका महत्वपूर्ण कार्य है, याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं लॉर्ड हेस्टिंग। यह बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। ठीक है, याद रखिएगा अंतिम। तो लॉर्ड हेस्टिंग के दो महत्वपूर्ण कार्य है, यह प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर दिया था और पिंडारियों का दमन कर दिया था। ठीक है, उसके बाद 1833 में एक चार्टर एक्ट आया, उसमें बंगाल के गवर्नर जनरल की पद को हटाकर भारत के गवर्नर जनरल रखा गया और प्रथम भारत की गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, ये बेंटिंग जो है बहुत से कार्य पर बैन लगा दिया जो बुरे थे, है ना। तो 1833 का चार्टर एक्ट लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में आया और 1829 में इसने सर्वप्रथम सती प्रथा पर बैन लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, इन्होंने ठगों का दमन किया
और असामाजिक बुराइयों को समाप्त किया, जैसे नर बलि प्रथा को समाप्त कर दिया और शिशु बालिका की जो हत्या थी इनको भी समाप्त कर दिया। ठीक है, मतलब भ्रूण हत्या होते थे बालिका की, उनको समाप्त कर दिया। याद रखिएगा, यह भारत का पहला गवर्नर जनरल है। ठीक है, उसके बाद वीडियो को बढ़ाते हैं आगे और देखिएगा अध्ययन बिंदु। चार्ल्स मेटकॉफ आगे का गवर्नर जनरल है, चार्ल्स मेटकॉफ। इन्हें जो है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, क्योंकि इसने अपने शासनकाल में प्रेस को फ्री कर दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड ऑकलैंड, तो लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। ठीक है, और दूसरा याद रखिएगा, ग्रैंड ट्रक रोड की मरम्मत जो है लॉर्ड ऑकलैंड ने किया था। ग्रैंड ट्रक रोड की स्थापना किसने किया था? तो यह जो है बाबर की शासनकाल के बाद हुमायूं की शासनकाल आया था और हुमायूं को परास्त कर दिया था शेर शाह सूरी ने, और शेर शाह सूरी ने ही ग्रैंड रोड ट्रक की निर्माण किया था। ठीक है, जो दिल्ली से पेशेवर तक जाती थी। आगे बात करते हैं लॉर्ड एलिन बर्रो। ठीक है, इनके शासनकाल में 1843 में दास प्रथा को समाप्त किया गया। और एक महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा, रविवार की जो छुट्टी की शुरुआत हुई ना, वह 1843 से ही हुई थी। इसका स्थापना जो है लॉर्ड एलिन बर्रो ने किया था। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं लॉर्ड हार्डिंग। तो लॉर्ड हार्डिंग की शासनकाल में क्या क्या दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुए उसको देख लीजिएगा। तो लॉर्ड हार्डिंग ने भी नरबली प्रथा को अंत किया था। ठीक है, इनको आप याद रखिएगा। और दूसरा महत्वपूर्ण तथ्यांश यह याद रखिएगा, पहला आंग्ल सिख युद्ध जो है लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में हुआ था। उसके बाद आगे बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी, सबसे खराब नीति अपनाने वाला लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, यह जो है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध इनके शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। इसे जो है रेलवे का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच जो है रेल पटरी बिछाने का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को जाता है। ठीक है, तीसरा महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा, हड़प नीति। यह हड़प नीति के माध्यम से सतारा, मैसूर और झांसी इन सब को अपने राज्य में मिला लिया था। ठीक है, आगे बात करते हैं, पहली बार इन्होंने डाक टिकट का प्रचलन किया था, याद रखिएगा।